जन शर्मा की जर्नी फ्रॉम कामाख्या टिल मथुरा, एनीथिंग, एनी लर्निंग, एनीथिंग यू हैव, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? बताओ ना, यहाँ आज पर आपका ही दिन है, मैं बस सुनूंगा आज, कुछ भी बोल सकते हैं जो ठीक लगे, नहीं भी लगे ठीक तो भी बोल सकते हैं। प्रभु जी, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, गोल है, वो इसमें यही पता चलता है कि हमें जो अपना वृंदावन में जाके ही जो हमारे ठाकुर ठकुराइन है, उन्हीं के चरणों में ही हमें वो मिलता है। क्योंकि गोप कुमार आगे राधा रानी के साथ वो करते हैं, राधा रानी तो गोप कुमार को भेजती हैं कि आप इनका वो करो, जो भी ये निदान है, क्योंकि वो ये कहते हैं ना कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, भी मैं तो आपके ही चरणों में आपके शरणागत हूँ, मुझे ही बता दीजिए कि जो गोपाल मंत्र में कर रहा हूँ भी उनके जो है वो कहाँ हैं, कैसे हैं, आप ही मुझे बता दीजिए। तो यही पता चलता है कि हमारा भी अंतिम गोल है तो हमारे ठाकुर ठकुराइन में है। बहुत अच्छे 2 पॉइंट प्रवीणा दीदी ने कवर किए, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट। 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर किए प्रवीणा दीदी ने। एक तो हमारा अभिष्ट कहाँ पर होगा परिपूर्ण, हमारी को हमारा गोल, हमारा लक्ष्य फाइनली कहाँ पर जाकर के फुल्ली प्राप्त होगा, वृंदावन में। और दूसरा, जो जन शर्मा में विनम्रता है, दैन्यता है, मंत्र को जानता भी नहीं फिर भी कर रहा है, और वो दैन्य किस प्रकार से उनको उनके अभिष्ट तक पहुंचा रहा है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, गुड लर्निंग, वेरी इंपॉर्टेंटली अंडरस्टूड एंड कवर्ड। और कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी, आज्ञा। मोहन प्रभु। प्रभु जी, मुझे बहुत सारे तो शिक्षा इसमें है, पर मुझे जो लगा कि जन शर्मा जी ने, उन्होंने जो कामाख्या माता के प्रति उनका जो निष्ठा है वो नहीं छोड़ा है, और उन्होंने बोला कि गोपाल मंत्र करो, फिर वो जीवन भर उनको मानते रहे, जब तक उन्होंने वृंदावन पहुंचे तभी तक वो मानते रहे, कोई भी परिस्थिति हो जाए वो छोड़े नहीं वो मंत्र को। तो ऐसे ये शिक्षा मिलता है कि हमारे गुरुदेव जो हैं, जो भी जहाँ से शिक्षा प्राप्त होता है, और जो भी जो उपाय बताए, जो भी मतलब हमें जो बोला है कि जो भी करने के लिए डेली हो या फिर जैसे आगे बढ़ने के लिए, वो छोड़ना नहीं है, वही निष्ठा और वही श्रद्धा रखना चाहिए, और वही विश्वास के साथ जो प्रणाली और जो जो मेथड बताए वही उसको फॉलो करना है बस। वेरी गुड। गुरु जी के चरणों में निष्ठा, गुरु मंत्र में निष्ठा, सदगुरु में। इसमें खाली एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि पहले सदगुरु को ढूंढना पड़ेगा। एवं परंपरा प्राप्तम राज ऋषियो विदु, एक परंपरा, वैष्णव परंपरा के गुरु को पहले ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप ही अगर गलत हो गया तो आगे का सारा प्रोसेस गलत हो जाएगा। पहला ही हमने अगर ट्रेन में गलत बैठ गए तो आगे तो स्टेशन सारे गलत ही आएंगे ना। तो फर्स्ट स्टेप इज सदगुरु की पहचान करना, और जब पहचान लिया, समझ लिया शास्त्र प्रमाण के साथ, सदगुरु को पहचान गए, शास्त्र प्रमाण के साथ उनको एनालिसिस किया और शरणागति लिया, फिर उनके वचनों में प्राण, जीवन, तन, मन, धन सब कुछ अर्पण करना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग फ्रॉम हियर। ओके, वेरी गुड पॉइंट। गुरु जी का बताइए मंजरी दीदी। प्रभु जी, इसमें गोप कुमार की जर्नी एक हमारे जैसे एक साधारण जीव को वो करती है कि कैसे मतलब हम जो एक मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो जैसे कामाख्या देवी जैसे शिव भगवान की उनकी सबकी पूजा करते हैं। तो इसमें उसमें ये था कि हमें जो गोपाल मंत्र उसको मिला है तो उसका इतना वो है, इम्पैक्ट है, उसका इतना प्रभाव है कि उसने वो नहीं छोड़ा, और उससे जाते जाते धीरे धीरे उसमें वैराग्य उत्पन्न हुआ, और मतलब अलग अलग उसकी जर्नी में हर तरह के आए, मोक्ष प्राप्ति के लिए भी आए सन्यासी, उसने सबने अलग अलग ज्ञान दिया। फिर वैष्णव वो मिले, वो भी अलग अलग, कोई राम भक्त थे, कोई नरसिंह भक्त थे, वो भी अलग अलग था। तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, क्योंकि हमारा सेटिस्फेक्शन हम यूं कि गोलोक वृंदावन ही हमारा अल्टीमेट गोल है, क्योंकि हमें कहीं से भी प्रसन्नता नहीं मिल सकती, क्योंकि वही हमारा एक
हमारे साध्य वहीं पर ही है। तो वो इसी तरह हमें जर्नी बता के कि हमारा इस तरह से लक्ष्य आगे बढ़ते हुए हमें गोपाल मंत्र करते हुए हम अपने साध्य की ओर कैसे बढ़ेंगे। तो इस जर्नी से हमें यही सिखाते हैं। और जैसे वेरी उसने गुड। गोप कुमार को देखा कि जो उसके स्वप्न में आए थे गोपाल, जो उन्होंने सबको वर्णन सबका सुना, पर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हो, क्योंकि वो गोपाल मंत्र भी कर रहे थे, भगवान की शक्ति उस मंत्र में उनके साथ थी, तो सेटिस्फेक्शन तो उनको मिल ही नहीं सकता था। और जब उन्होंने गोप कुमार के रोने की जब वहां पर आवाज सुनी वृंदावन में, तो उस और बढ़े, तो उन्हें वैसा ही वेशभूषा जो कि उनके गोपाल की छवि उन्होंने अपने उसमें स्वप्न में देखी थी, तो वैसे ही गोप की वेशभूषा धारण किए और और मोर पंख लगाए हुए। तो फिर उनको लगा कि हाँ, मैं ये सही जगह आ गया हूँ, कि जो मेरी छवि, अभी तक तो उनको वहां कहीं भी सेटिस्फेक्शन वो कुछ हो नहीं रहा था, तब उनको अब ये लगा कि अब इनसे हमें कि तब वो उनसे बात करना वो हुए। इसमें ये भी था कि राधा रानी ने ही उनको, क्योंकि ये आगे जर्नी कर रहे थे, तब जब भगवान को सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि अब ये पूर्ण रूप से ये भक्ति की ओर बढ़ रहा है, तब भगवान स्वयं अपने पार्षद भेजते हैं, हमारे जैसे हमारे लिए गुरु वर्ग भेजे हैं, कि वो हमारी इसी तरह से हमारी सहायता करते हैं आगे, हमें आगे की जर्नी में हमारे गोल तक पहुंचने के लिए। ऐसे ही उन्होंने गोप कुमार को वहां पर भेजा उनकी सहायता के लिए, उनके गोल तक, जो कि गोलोक वृंदावन है, वहां तक पहुंचने के लिए। हरे कृष्णा बाबू जी। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। तो दीदी ने पॉइंट कवर किए किस प्रकार से गोप कुमार जो अभी अपनी जर्नी बताएंगे, या जो जन शर्मा का अभी तक का सफर शुरू हुआ है कामाक्षा से लेकर के मथुरा तक का, इसमें किस प्रकार से हम भी इसी प्रकार के फेज के थ्रू जा रहे हैं जीवन में। अगर थोड़ा सा विचार करेंगे अपने जीवन का, जो अभी यंग जनरेशन है, शिवानी दीदी, समर्थ प्रभु, सुमन प्रभु और मोहन प्रभु और फिल प्रभु और अनुराधा दीदी और व्हाटएवर, दीक्षा, सुमन प्रभु, तो अभी आप बहुत यूथ की स्टेज में है। आगे आगे मैं देख रहा हूँ कि जैसे भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन कर रहे हैं अपने भजन में, किस प्रकार से अलग अलग एज में अलग अलग डिजायर्स उत्पन्न होते हुए जीव अलग अलग चीजों के पीछे ऑटोमेटिक भागता है। और ये प्रैक्टिकल मैंने देखा, हाँ, कि चाहे वो हम भजन गाते थे, सुनते थे पहले अनूप जलोटा का, हाँ, भजन के भाव अच्छे हैं, अनूप जलोटा अच्छा हो ना हो, परंतु भजन के भाव अच्छे थे। क्या 5 बरस का बोला बाला अब तो 20 भयो, मकर 25 माया कारण देश विदेश गयो, 30 बरस की अब मति उपजी लोभ बड़े नित नयो, माया जोड़ी तूने लाख करोड़ी अजो न तृप्त भयो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो ऋतु ने कब हुन कृष्ण बजो। 5 बरस में बोले वाला अवस्था में कुछ समझता नहीं है, खेल कूद में ही जीवन निकल जाता है। जैसे तैसे पढ़ाई करते करते, रग मारते मारते पढ़ाई करो, ये करो वो करो, 20 का हो जाता है, और फिर और कोई डिग्री विग्री कर करके 25 में आ जाता है, तब तो समय है ही नहीं, पढ़ाई करनी है तो बात की बात है। और मकर 25 का पहुंच गया तो अब देश विदेश जाएगा पैसा कमाने के लिए, वही जन शर्मा भी कर रहा है, देश विदेश जा रहा है पढ़ाई करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, और अब पैसा कमा भी रहा है, पर 30 बरस की अब मति उपजी। अब 30 बरस की जब मति आती है ना, 30 प्लस जब आदमी हो जाता है, 30-35 इस एज में आ जाता है, तो धन संपदा सब कुछ है, पर फिर लोभ बड़े नित नयो। अब नए नए लोभ आ रहे हैं जीवन में कि मुझे इतना चाहिए, इससे क्या होगा, इससे तो मेरा जीवन यापन नहीं होने वाला, बुढ़ापे में क्या होगा, फाइनेंशियली कैसे इंडिपेंडेंट रहूंगा, बीमारी का कैसे होगा, बच्चों की पढ़ाई का कैसे होगा, नए नए लोभ। और फिर उसी के लिए हम लोग प्रयत्न करते रहते हैं, लोभ बड़े नित नयो। नेवर विल बी सेटिस्फाइड इवन इफ वी हैव एवरीथिंग। तो इसलिए आपने भी अगर थोड़ा सा विचार करेंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे, जब हम छोटे थे तो खेल कूद ही अच्छा लगता था, कोई चिंता नहीं थी हमको कि भाई कहाँ पर कौन युद्ध कर रहा है, कहाँ बम फट रहे हैं, बस टीवी में देखते थे, हाँ बम फटाका
यूक्रेन को रशिया ने अटैक किया या इसराइल को इराक ने किया, छोटा बच्चा है, रिमेंबर इवन कश्मीर में हम लोग टीवी पे देखते थे, मुझे अभी भी याद है, वो बम फट रहे हैं, अरे वो कैसे धुआं उड़ रहा है, कैसे गाड़ी में पटाख से आवाज है, उसको एंजॉय करते थे, वो क्या हो रहा है, कौन मर रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं था। पर आज की उम्र में ऐसा लगता है कि न्यूज बहुत जरूरी है। हाँ, कैसे चल रहा है देश, कैसे चल रहा है, मार्केट कहाँ जा रहा है, शेयर मार्केट कहाँ जा रहा है, हाँ, करेंसी कहाँ जा रही है। तो दिस इज द माइंड सेट, हमारा माइंड ऐसा बन रहा है इस प्रकार से। पढ़ाई करते समय पढ़ाई ही सब ठीक है, इसी पे फोकस रहेगा, और हमको मुझे बस अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छी डिग्री प्राप्त करनी है, फिर अच्छा पैसा कमाना है। सो somehow or other is programmed already there is what I am realizing। ये उम्र के साथ प्रोग्रामिंग हमारी की गई है, पता नहीं कितने जन्मों से प्रोग्रामिंग चली आ रही है, और हम उसी प्रोग्रामिंग में एक रोबोट की तरह काम कर रहे हैं। मनुष्य शरीर छोड़ देंगे, फिर से कोई शरीर मिलेगा, फिर से वही प्रोग्रामिंग चलती जाएगी, फिर से चलता जाएगा ये सिस्टम। इसलिए अनादिकाल से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरई शयनम। तो इसलिए बड़ी कृपा करके परीक्षित महाराज जी, जन्मेजय जी, सनातन गोस्वामी हम सबको शिक्षा दे रहे हैं कि भाई ये साइकिल सबका है। गोप कुमार की जर्नी का भी यही साइकिल था, जन शर्मा की जर्नी का भी यही साइकिल आ रहा है। वो भी मथुरा से लेकर के कहाँ आसाम पहुंच गया जॉब करने के लिए। माथुर ब्राह्मण, माथुर होते हैं ना, माथुर जी, कहाँ ये वहां से वहां पहुंच गया। परंतु माता के प्रति बहुत श्रद्धा थी, माता के प्रति बहुत भाव था, इसलिए माता की कृपा से माता ने इस पे कृपा की। हम सब पर भी, आप सब पर भी कहीं न कहीं किसी न किसी की कृपा हुई है, तभी जाकर के हम लोग ये कथा यहाँ पर बैठ के सुन रहे हैं। पर गोप कुमार सरल है, जन शर्मा सरल है, उसने मंत्र की प्रायोरिटी को जीवन का पहला अंग बनाया, और इसी कारण से उसकी बाकी सब इच्छाएं धीरे धीरे खत्म हो रही है। परंतु आकर्षण हो जाएगा लाइफ में, भजन करते करते ये आकर्षण आएंगे। ये शिक्षा, ये भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है जन शर्मा की जर्नी में, फ्रॉम कामाक्षा टू मथुरा। अब मथुरा से गोप कुमार की जर्नी प्रारंभ हो रही है, पर अभी तक तो जन शर्मा की जर्नी से हम शिक्षा ले रहे हैं। जन शर्मा की क्या जर्नी की क्या शिक्षा है। उसके हृदय में धन कामना की लालसा खत्म हो गई नाम करते करते, गोपाल मंत्र जब दिया माता ने, क्योंकि माता साधारण थोड़ी शक्तिशाली है। कल हमारे एक गुरु भाई जो कि इस्कॉन में है बता रहे थे, एक वक्त कहाँ पर रहते हैं, बेचारा में नहीं, बेचारा नहीं, क्या नाम है, श्याम सुंदर, जहाँ पर आप गए थे, यहाँ पे अचिंत रहता था, बेचराज जी है ना, बेचराज। वहाँ पर एक अच्छा भक्त है जो कि रिसेंटली भक्त बने हैं, डिवोटी बने हैं, और बचपन से माता के भक्त है। हाँ, कौन सी माता के भक्त है? कोडियार माँ। कोडियार माँ गुजरात में बड़े फेमस है, श्याम सुंदर प्रभु जानते होंगे, जय कोडियार माँ। कोडियार माँ ही नाम है ना, मैं नाम गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? हाँ, ये कोडियार। पर 1 साल से ही भक्ति में जुड़े, इस्कॉन से जुड़े, और बड़े अच्छे भक्त हैं। हाँ, जिस दिन जुड़े उस दिन से ही 16 माला शुरू, 4 नियम पालन शुरू, सब नियम पालन करना, मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन उसी दिन छोड़ दिया। सिगरेट शराब चाय कॉफी पीता ही नहीं था, चाय कॉफी भी छोड़ दिया। अब स्त्री संग तो चलो भक्तों के लिए वैसे ही निषेध है, और जुआ सट्टा तो इट इज नॉट सो कॉमन, बट स्टिल। और इतना ही नहीं, उनके कोडियार माँ की कृपा है, बचपन से कोडियार माँ की पूजा कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो माता जी किसी के शरीर में आती है किसी समय पर, तो उनसे वही प्रश्न पूछता है उपाय के लिए। ऑल्दो इट लुक्स लाइक हम तो बोलते हैं ना लोग, ये क्या अंधविश्वास की बातें कर रहे हैं, मगर कई बार ये चीज सत्य भी होती है और ये प्रत्यक्ष भी होता है। और उसको तो पूर्ण विश्वास है, क्योंकि वो 40-45 साल का यंग आदमी है, और वो 20-25-30 साल से इसका अनुभव है उसको, और हर बात सच निकली है उसके लिए तो माता सर्वस्व है। बट द पॉइंट हियर इज, उस माता की कृपा से ही उसको अभी भक्ति मिली, क्योंकि उसने माता बोला, मैं कभी माता से कुछ नहीं मांगता था, बस भजन, आपका आशीर्वाद दो, आपका आशीर्वाद दो। ये तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। जन शर्मा कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ 5000 years बिफोर, क्योंकि परीक्षित महाराज स्टोरी बता रहे हैं।
बट ही इज एग्जाम्पल टुडे। कल रात को मैं 1-1.5 घंटा बात कर रहा था प्रभु जी से, हाँ, गुरु भाई से, और वो बता रहे थे, पॉइंट वाज देयर वाज अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, बट आई डोंट वांट टू गो टू दैट क्वेश्चन, बट जो 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 मैंने शिक्षा वहां से ली, या जो रिकॉन्साइल इस भागवत, बृहद भागवत अमृत के खंड 2 से हो रही है कि अभी भी ये प्रत्यक्ष प्रमाण है उनका कि कैसे माता की कृपा से वो भक्ति में इतनी सीरियसली हो गया, और अभी वह 1-1.5 साल से प्रचार भी कर रहा है अपने घर में, 30-40 लोग, हर संडे प्रोग्राम होता है, मतलब सारे नियम पालन भी कर रहा है, नाम जप भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, which is very difficult suddenly somebody to from the day one to start unless there is a mercy. So ये माता की कृपा जन शर्मा पे भी हुई है, और कई सारे भक्त शंकर भगवान की कृपा से, कई पिछली बार हम आपने परम पूज्य दंडी महाराज भी वर्णन कर रहे थे, मैं भी भगवान शंकर की कृपा से ही भक्त बना, और कई भक्तों का, कई का जीवन का ये अनुभव है। यहाँ पर भी आप किसी भक्त ने पहले भी ये सब बोला था। प्रभु जी मैं भी माता की भगत थी, माता ने मुझे ठाकुर जी से मिलाया। माता ने, देखो माता को माता ने मिलाया, तो इट इज प्रैक्टिकल। दे आर वैष्णवा वैष्णवीज। जब आप निष्काम भाव से उनका भजन करेंगे तो अवश्य ही हमको सही रास्ता दिखाएंगे, देयर इज नो डाउट। निष्काम भाव से भजन करेंगे, उनसे कुछ नहीं मांगेंगे, उनसे बस आपका आशीर्वाद दे दो माता रानी, तो अवश्य ही माता रानी आपको सही रास्ते पे लेके जाएगी। हे खाटू श्याम बाबा हमको सही रास्ता दिखा दो, तो सही रास्ता ही वो दिखाएंगे जो आपके लिए परम कल्याण का रास्ता होगा। थोड़ा सा धन संपदा, शारीरिक कष्ट दूर होने का रास्ता नहीं, वो तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। यू कैन सी फ्रॉम द गोप कुमार जर्नी, कल से हम आगे पढ़ेंगे, गोप कुमार की जर्नी को सुनेंगे, या आज ही थोड़ा सा पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उनको अपना साधन करते करते सब कुछ प्राप्त हुआ जो हम सोच भी नहीं सकते। परंतु जन शर्मा की जर्नी फ्रॉम कामाक्षा आसाम के जॉब से लेकर के, वो जॉब छोड़ करके फिर आकर्षण कर्मकांड से हुआ। तो हमारा जीवन में भी ऐसा होता है, भक्ति मार्ग में तो हम लोग आते हैं और हम लोगों को फिर कर्मकांड अच्छा लगता है। क्यों? कर्मकांड से हमको शीघ्र फल मिल जाता है, कर्मकांड से शीघ्र फल मिल जाता है। और परंतु कई बार प्रभु जी कर्मकांड का मतलब ही नहीं पता होगा, पर आपकी फैमिली में आ रहा है ये सब करना है तो हम करते भी हैं, जबकि हमें उसका कोई अर्थ कुछ समझ नहीं है। जैसे जैसे समझ आता है तब हम उससे छोड़ते हैं। इट इज आल्सो जो ट्रू, फॉलो करते आ रहे हैं फैमिलीज में, कुछ कुछ वो है, ये करना है वो करना है। हम लोग जानते नहीं है, कुछ काम ऐसे करते हैं, और कभी कभार हमको आकर्षण भी हो जाता है। आप जिसके पास समझो बंगला गाड़ी नहीं और इच्छा बंगला गाड़ी की है, अब उसको पता लगेगा ये करने से फटाफट मिल जाएगी, तो बोलेगा ठीक तो है यार, ये क्या प्रॉब्लम है इसमें, भगवान का ही नाम तो कर रहे हैं। तभी प्रभु जी आजकल खाटू श्याम जी को ज्यादा है, लोग यहाँ इतने कंफ्यूजन, हमारी सोसाइटी में भी, तब हमने भी मतलब बोला तो खाटू श्याम जी के नाम पे पहले ठाकुर जी की फोटो लगा के कि उनका फूलों की होली है, और खाटू श्याम जी के साथ में मतलब उनमें उनको ऊपर और ठाकुर जी नीचे रखे हुए हैं। तो मतलब कैसे लोगों को समझाएं, और कलयुग के क्या स्थान है उनका। अब खाटू श्याम जी बहुत हो रहा है हर जगह, खाटू श्याम जी उन्हीं भी, को शाम का अखिल वो दिया जा रहा अखिल है। प्रभु जी अभी जा रहे हैं, कल दर्शन करके, परसों दर्शन किए, और अभी फिर से गाड़ी में बैठ करके वापस दिल्ली से निकल गए, गुड़गांव से खाटू श्याम जी अभी गाड़ी में ही हमारी कथा सुन रहे हैं। बोले खाटू ने बुलाया है तो हारे का सहारा है। वेरी गुड, चलो कहीं से कहीं तो लोग जा रहे हैं, हमें क्रिश्चियन तो भी समझ बन आनी रहे चाहिए कि हैं। वो बारबरिक हैं, उन्होंने एक भक्त हैं, सिर्फ उनका वही रोल है, पर श्याम वक्त है, भगवान अलग है, खाटू उनको एक वो नहीं बर्बरिक है, देना चाहिए था। उनको भगवान ने कुछ शक्तियां प्रदान की, कुछ आशीर्वाद दिया, इतना है कम से कम कि चलो क्रिश्चियन तो नहीं बनेगा। यू आर गॉड, कम मैं तुमको पानी छिड़कूंगा और तुम फिर ठीक हो जाएगा, यहाँ पे लंगड़ा होकर के चल रहा है, देखो 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 इसको ठीक कर दिया, फू ठीक हो गया। किसी मौलवी के पास नहीं जाएंगे, कम से कम एटलीस्ट सनातन में कहीं तो रहेंगे। इट इज फॉर दोज पीपल। आप सब लोग तो भक्ति में बहुत आगे हैं, तो हम शिक्षा क्या ग्रहण करेंगे, बट अट्रैक्शन विल बी देयर, क्योंकि जिसके पास जो वस्तु नहीं है और जो उसको इजी प्रोसेस लगेगा वो वस्तु प्राप्त करने का,
उसके पीछे वो सबसे पहले भागेगा। जैसे आप जी क्या करो, आप पैसा धन नहीं टिकता है, तो आप पर्स में एक स्टार फ्रूट क्या होता है वो मसाला और एक सिनेमॉन रख दो। अब अगर भगवान की शरणागति जरूरत नहीं है, मगर चलो क्या जाता है, ठीक है रख लेने, क्या नुकसान क्या है। अब नॉर्थ में थोड़ा चावल में चांदी के कप में चावल रख दो, आई कैन से ओके नो प्रॉब्लम, इसमें कोई नुकसान थोड़ी, हमारा धर्म का ही है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल दी, शरणागति जब तक आएगी तब नहीं आएगी तब तक तो थोड़े आकर्षण रहेंगे। और एट द सेम टाइम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप शनिवार के दिन ये कर लो, बुधवार के दिन ये कर लो, आपको ये सिद्धि मिलेगी, ये प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा। और मे भी प्राप्त होता भी होगा और होता भी है शायद, क्योंकि शास्त्रों का ही अगर वचन है कहीं पे, आई एम नॉट डिबेटिंग ऑन दैट पॉइंट, बट कहने का मतलब है कि ये आकर्षण और ये अटैचमेंट्स जन शर्मा के जीवन में भी आ रहे हैं, हम भी, हमारे में भी आ सकते हैं, हमारे अंदर भी हो सकते हैं, किसी परसेंटेज में, कितनी परसेंटेज में, आई डोंट नो, वी हैव टू चेक आवरसेल्व्स। बट जन शर्मा ने उसको छोड़ दिया। द पॉइंट हियर इज, वो मंत्र के में इतनी श्रद्धा थी उनको, माता रानी में विशेषकर श्रद्धा थी, कि उसने ऑटोमेटिकली ही उस कर्मकांड की विधि विधानों को छोड़ करके आगे बढ़ गए। तब ही गॉट अ नेक्स्ट लेवल प्रमोशन अप टू संन्यास का उसको अभी आकर्षण हो गया कि कुछ भी नहीं चाहिए संसार से, कुछ लेना देना नहीं मुझे। मुक्ति पद है, अब मुक्ति भी वो प्राप्त करने के लायक हो गया, मतलब उसको मुक्ति भी अप्रूव हो गई। That's why he is ready to take मुक्ति, take the संन्यास over there। मगर मुक्ति की अभिलाषा भी उसने छोड़ दी वहां पर, देखो उस मंत्र के प्रभाव से, अपने गुरु जी के चरणों में निष्ठा से। एंड कर्मकांड के हिसाब से हमको मुक्ति भी कई बार अच्छी लगती है, मुझे खुद कई बार मुक्ति भी अच्छी लगती थी, सच बोलूं तो। क्यों? कितना कष्ट है, कितनी पढ़ाई करो, इतना इंजीनियरिंग टफ है, कोई सब्जेक्ट अटक गया तो निकलता ही नहीं, हालत खराब हो जाती है उसको पास करने में, फिर जॉब करना है, फिर बसों में लटक के हम ऑफिस जाते थे, कैसी हालत थी स्टार्टिंग में, बहुत मेहनत करते थे। मुक्ति इज नाइस ना, कोई कष्ट ही नहीं, कम चलो ठीक है हमको सुख नहीं मिला, कोई कष्ट तो नहीं है ना कम से कम लाइफ में। लेट अस गेट रिड ऑफ ऑल दिस टेंशन एवरी डे, जीना मरना, बार बार आना, बार बार ये सब टेंशन नहीं चाहिए, मुक्त हो जाए बस। अब मुक्ति सोने के समान है। बाद में पता लगा ये मुक्ति तो पिशाच नहीं है। अरे मुक्ति की इच्छा पिशाच नहीं, मुक्ति पिशाच नहीं, मुक्ति तो भगवान की प्रकाश है, परंतु द डिजायर इज पिशाच नहीं। अरे क्यों पिशाच नहीं है भाई, मुक्ति का डिजायर क्यों इतना खराब है? अरे उसमें सेवा नहीं है। अरे मैं पहले ही सेवा करके थक गया हूँ, सेवा करके रो रहा हूँ, सेवा करके कष्ट हो रहे हो, तो बोल रहे सेवा और चाहिए। पर देन वी रियलाइज कि नहीं, ये जो सेवा है इसमें आनंद है, ये संसार की सेवा नहीं जहां केवल एक्सप्लॉयटेशन है, जहां केवल कष्ट है। इस सेवा में तो आनंद ही आनंद है। And that realization is coming, some understanding is coming। ये भगवत धाम में तो कभी भगवान भक्त की सेवा करते, कभी भक्त भगवान की सेवा करते हैं। भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी वर्णन करते थे ना, sometimes Krishna is serving Nanda Baba, sometimes Nanda Baba is serving Krishna। How is Krishna serving Nanda Baba? Nanda Baba बोलते बेटा मेरा खड़ाव लेके आओ। छोटा सा बालक कृष्ण उनकी खड़ाव लेकर के आता है। तो who is serving who? Is Krishna serving Nanda Baba? No। Is Nanda Baba serving Krishna? No। They are all exchanging the love। वहां पे थोड़ी कोई शरीर ऐसा थक जाएगा, देवताओं की शरीर इतना शक्तिशाली है कि वही थकता नहीं है, तो भगवत दिव्य शरीर को तो कहना ही क्या है। तो भगवान ही भक्तों की सेवा कर रहे हैं कई बार, तो उस सेवा में आनंद है। ये कोई संसार की सेवा नहीं है जहां पर कष्ट है, एक्सप्लॉयटेशन है, दर्द है, पेन है, शारीरिक पेन है, मेंटल पेन है, नहीं। ओ फिर लगा ठीक है, फिर तो मुक्ति नहीं चाहिए हमको। अदरवाइज मुक्ति इज ऑल्सो वेरी नाइस। क्या हम संसार में भटक रहे हैं, घर वाले टेंशन दे रहे हैं, बाल बच्चे टेंशन दे रहे हैं, शरीर भी ठीक नहीं काम कर रहा, बीमारियां भी है, बीमार भी है, हड्डियां भी दर्द होती है, क्या करें? इस शरीर को काम ही नहीं ठीक से कर रहा। इससे बेटर मुक्ति मिल जाए तो बस मजा आ जाए, कुछ चाहिए, इनको कष्ट ही नहीं होगा। द फीलिंग इज नाइस मुक्ति की, इट इज नॉट सो इजी टू लीव। मगर वो रियलाइजेशन, हम इस चीज को अगर समझेंगे इस गोप कुमार की जर्नी से या इस जन शर्मा की जर्नी से, इसी से समझेंगे ना, तो ये बृहद भागवत अमृत आपको कर्मकांड के डिजायर अगर 10 जन्म और लेने पड़ेंगे अभी खत्म कर देगा। मुक्ति पद की अभिलाषा हो सकता अगले जन्म में प्रकट हो जाएगी, मगर जन शर्मा की इस जर्नी को समझ करके मुक्ति पद की अभिलाषा भी अभी खत्म हो जाएगी। वो 10 जन्म हमारे कट गए ऑलरेडी, बिकॉज वी ऑलरेडी आर रियलाइजिंग दैट थिंग थ्रू व्हाट?
We are realizing that through our journey of this reading this book. इसलिए गोप कुमार ने मुक्ति की अभिलाषा, जन शर्मा ने मुक्ति की अभिलाषा को त्याग दिया और फिर पहुंचा प्रयाग, जो हमने सुना ऑलरेडी। अब प्रयाग से क्या शिक्षा मिली? प्रयाग से क्या शिक्षा मिली? वैष्णव संघ, साधु संघ से ही हमारी भक्ति बढ़ती है। साधु संघ कितना इंपॉर्टेंट है, और ये भी कितना सरल है। वो क्या बोल रहा है उनको वहां पर, आपने सुना ना, वो जमीन पे लोटपोट होने वालों, आप ये क्या कर रहे हो? वो जोर जोर से चिल्लाने वालों, ये क्या हो रहा है? मतलब वो इतना इनोसेंट है, इतना सरल है कि वो जानता ही नहीं कीर्तन क्या होता है, वो जानता ही नहीं है प्रेम में विभोर होकर कैसे जमीन लोटपोट हो जाते हैं। ये आधा शरीर सिंह का, आधा शरीर इंसान का, ये कौन है? क्या ये कोई भगवान है? क्या ये कोई जानवर है? आप इसकी पूजा क्यों कर रहे हो? तो ही इज वेरी अनकॉन्शियस, ये हो क्या रहा है, ये क्या चल रहा है? तब वो एक ब्राह्मण ने बताया, एक वैष्णव ने बताया, अरे ये भगवान नारायण के स्वरूप है। दिस इज नॉट समथिंग वेरी यू कैन अंडरस्टैंड इन वन वे। आप इनका संग करो, सुनो। तो वहां पर उन्होंने क्या किया? नेक्स्ट स्टेज ऑफ मुक्ति, अबो मुक्ति पदा इज भक्ति। नाउ भक्ति इज स्टार्टिंग। व्हाई? व्हाट इज ही डूइंग देयर? भागवत सुन रहा है, पुराण सुन रहा है, कथाएं सुन रहा है भगवान की। अब उसकी एंट्री हो रही है। तो गुरुदेव वही वर्णन करते हैं कि हमारी भक्ति में प्रगति की पैरामीटर, बैरोमीटर, चेकलिस्ट क्या है? वन ऑफ द चेकलिस्ट इज हाउ मच वी आर गेटिंग इंटरेस्ट टू हियर हरि कथा, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। मेरे साधन कितना सक्सेस हो रहा है कि मेरी हरि कथा में कितनी रुचि बढ़ रही है। हरि कथा सुनने में जिसकी रुचि बढ़ रही है, समझो साधन ठीक से हो रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इवन ये संसार से विरक्ति कितनी हो रही है, उससे भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है भगवान की कथा में रुचि कितनी हो रही है। क्योंकि जिस मात्रा में रुचि होगी कथा सुनने में, उसी मात्रा में ऑटोमेटिकली विरक्ति हो जाएगी। विरक्ति हो गई, कथा में रुचि नहीं होगी, तो फिर कोई मतलब नहीं उसका। विरक्ति संसार से इज नॉट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, बट कथा में रुचि इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। एम आई रियली फीलिंग इंटरेस्टेड टू हियर मोर हरि कथा? आज छुट्टी मार लेते हैं, कल तो सुन लिया था, अभी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, हमारा अधिकार नहीं है, मगर नाम करो, सेवा करो, और जैसे तैसे मन को कथा में लगाओ। एक दिन अवश्य आनंद आएगा, बोलने में भी, कहने में भी और सुनने में भी। तो जन शर्मा इज टीचिंग दिस। वहां पर वो निरंतर कथा सुन रहे हैं रोज। वहां पर वैष्णवगण कथा करते हैं श्रुति पुराणों की, कभी विष्णु पुराण, तो कभी गरुड़ पुराण, तो कभी पद्म पुराण, तो कभी स्कंद पुराण, तो कभी ब्रह्मांड पुराण। पुराणों की कथाएं हो रही, वो सुन रहे हैं, उनको बड़ा आनंद आ रहा है कथा सुनते सुनते। परंतु अभी अपना लक्ष्य नहीं मिल रहा है, अभी अपना जो लालसा इतनी तीव्र हो रही है, बोल रहा मैं प्राणी धारण क्यों करूं। मतलब मंत्र देवता भी प्रसन्न हो गया और स्वयं मदन गोपाल दर्शन देके बोले, अभी तुम्हारा फाइनल स्टेज अपने मथुरा चले जाओ, वहां पर पूर्ण होगा। तो तब हमने सुना कैसे मथुरा में क्या हुआ था। लास्ट 5 minutes, anyone want to conclude? Then we will start again tomorrow. मथुरा में उनको उनके गुरुदेव मिले, जिनका वेशभूषा एक ग्वाल बाल जैसा था। वो अपनी कुटिया में रो रहे थे, मथुरा में नहीं, केशी घाट में। पहले विश्राम घाट से केशी घाट है, ऑलरेडी वी डिस्कस्ड। उनकी वह रोदन ध्वनि सुन करके वो उस ओर भागे, ये अंधेरे में कौन है, कुछ वहां पर दिखा नहीं। फिर केशी घाट पर आए और फिर उन्होंने देखा कहीं तो पास में ही कुछ नाम जप की ध्वनि आ रही है। और जब नाम जप की ध्वनि आई तो वहां से जो वैष्णव थे वो बाहर आए। वो वैष्णव तो सिद्ध महात्मा ऑलरेडी है, वो तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है। वो समझ गए ये कौन है, कहाँ से आया है, किसने भेजा है। इसलिए उसने उठा करके उनको आलिंगन किया और अपने कमरे में ले गए। और फिर उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि मैं इस मंत्र को क्यों कर रहा हूं। जो मंत्र आपने मुझे दिया है
माता ने दिया है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या लक्ष्य है, मैं कौन हूं। मुझे बस आज्ञा हुई आप मथुरा वृंदावन पहुंचो, वहां पर आपको आपका अभिष्ट प्राप्त होगा, इसलिए कृपा करके मुझे बताइए। और तब उस पर कृपा करने के लिए, कृपा ओनली वी हैव टू प्रे फॉर कृपा, उनकी सरलता देख करके, उनका स्वभाव देख करके और माता की आज्ञा को समझते हुए और अहेतु कृपा का वितरण करने के लिए। देखो, कृपा अहेतु की होगी, कोई भी हमारा ऐसा साधन शक्तिशाली नहीं होगा जो हमको कृष्ण प्रेम भक्ति प्रदान करा सकता है। हमारा साधन केवल इसीलिए है कि कृपा हो जाए, और वो कृपा भगवान ने वैष्णवों को अथॉरिटी दे रखी है, इसलिए भगवान भी हमारा कल्याण नहीं कर सकते। ये बात एक बार अगर समझ आए तो अच्छी बात है। हमारा कल्याण केवल वैष्णव कर सकते हैं, स्वयं भगवान का कोई अवतार भी हमारा, हाँ, हमको संसार का धन संपदा वैभव सब दे सकते हैं, देवतागण भी दे सकते हैं, और कोई बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति भी दे सकता है, कोई बड़ी काम नहीं है धन संपदा वैभव प्रदान करना। किसी के पास बहुत अच्छी फैक्ट्री है, बहुत बड़ा बिजनेस है। आज मैं रंगनाथ महाराज से बात कर रहा था, हमारी एक गुरु बहन है जो सूर्या ट्यूब के मालिक की धर्म पत्नी है, आपने अगर उसको देखा होगा, सूर्या बल्ब, दिल्ली में रहते हैं, उनका फैक्ट्री कहाँ है, रायपुर में, बिलासपुर, वो बात चल रही थी। तो अगर कोई बड़ा आपका जान पहचान का हो, वो कंपनी बड़ा पोस्ट दे सकते हैं, आपको ऑटोमेटिक सैलरी भी मिलेगी, फैसिलिटी भी मिलेगी, घर भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी, सब कुछ मिल जाएगी। तो इतने साधारण सा व्यक्ति भी आपको दे सकता है संसार के वैभव, गाड़ी, बंगला, पैसा, धन, और क्या चाहिए। फिर आपको जो भोग करना है, अर्थ मिला दो, जो भोग करना है करो। तो देवी देवताओं को तो कहना ही क्या, वो तो दे ही सकते हैं आपको, और सो दे सकते हैं, और भगवान के तो क्यों कहना ही क्या है। परंतु क्या वो सब चीजें जो एक साधारण व्यक्ति हमको दे सकता है, उसके लिए हमको भगवान के पास जाना है, इस चीज के लिए भगवान की भक्ति करनी, जो एक हार्ड मास वाला व्यक्ति भी हमको प्रदान कर सकता है, हमारा जैसा बद्धजीवी प्रदान कर सकता है। क्या भजन हमको इस चीज के लिए करना है कि मुझे धन दे दो, मुझे संपदा दे दो, मुझे पुत्र दे दो, मुझे परिवार दे दो, मुझे अच्छी नौकरी दे दो, मुझे अच्छी छोकरी दे दो, अच्छा बंगला दे दो, अच्छी गाड़ी दे दो। अरे ये तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा जब भगवत भक्ति हो जाएगी। आपको प्रेम मांगो भगवान से, जो बड़ा दुर्लभ है। तो तब ये जो उनके गुरु है गोप कुमार, ये समझ गए ये बालक कौन है, इसको मंत्र देवता की कृपा हो चुकी है, मंत्र देवता का दर्शन भी हो चुका है, पर ये मंत्र की शक्ति अभी तक नहीं जानता, ये मंत्र का प्रभाव अभी तक नहीं जानता, ये मंत्र का अर्थ क्या है ये नहीं जानता, इसका स्वरूप क्या है ये भी नहीं जानता, इसकी सेवा क्या है ये भी नहीं जानता। इसलिए मैं अपने जीवन के वृत्तांत से अपनी स्टोरी बता करके इनको ये शिक्षा दूंगा कि क्या प्राप्ति होगी जिस मंत्र को तुम कर रहे हो, और ये कहां लेकर के जाएगा। हाँ? हमने कहां तक पढ़ा था? Did we read 100 श्लोकास? क्योंकि पेज तो यहां पर ऑलरेडी पहुंच गया था। तो गोप कुमार वर्णन कर रहे हैं, यहीं पर शिक्षा प्रारंभ हो रही है विशेष रूप से, कि ये गोपाल मंत्र, या जो गोपाल मंत्र तो हमको मिला है, जिसको बोलते हैं द्वादश अक्षर मंत्र, द्वादश नहीं, अष्टादश, गोपाल मंत्र अष्टादश, 18 अक्षर। तो इसमें क्लीम है, इसमें बीज मंत्र भी है। इनको मिला था दशाक्षर मंत्र, उसमें क्लीम भी नहीं था, बीज भी नहीं था, फिर भी मदन गोपाल का मंत्र है, स्वयं माता ने दिया है। तो वो मंत्र करते करते मदन गोपाल के लीला स्थितियों के प्रति श्रद्धा और उनके दर्शन की जो भी साधना था, उसका आधार सहित नाम संकीर्तन युक्त करने से ऐसा साध्य प्राप्त किया जा सकता है। अतएव नाम संकीर्तन से श्रेष्ठ अन्य कोई भी साधन नहीं है। तो बताया उन्होंने
किस प्रकार से मंत्र के प्रभाव से वैकुंठ तक जाया जा सकता है और समस्त प्रकार तक वहां तक पहुंचा जा सकता है। इन समरी हमने ये भी सुना था पिछली बार। और वैकुंठ से आगे जाने के लिए केवल नाम संकीर्तन रूपी साधन ही आगे बढ़ेगा, और वैकुंठ तक जाने तक भी बहुत दूर है। परसों में सोच रहा था, ऐसा लगता है कई बार कि हमारी भक्ति हो रही है, पर अगले ही क्षण ऐसी लात पड़ती है कि लगता है कि हम तो अभी जीरो भी नहीं है। अभी तो शुभदा ही खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुभदा ही नहीं आया, अभी तो क्लेश ही नहीं जा रहे हैं, अभी तो साधन भजन के ही जो दो पत्ते वही उदय नहीं हुए हैं। भाव और प्रेम की तो बात ही क्या है। तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ, भजन तो अच्छा चल रहा है, नाम तो अच्छा चल रहा है, कीर्तन कथा अच्छा, हृदय में अच्छा लग रहा है, साधन टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। परंतु थोड़ी देर में ऐसी लात पड़ जाती है, ऐसा अनुभव होता है कि भाई सही में कुछ भी नहीं आता मुझे, मैं तो जीरो हूं भाई, आई एम बिग जीरो। बिकॉज अगर शुभदा ही अभी तक शुरू नहीं हुआ, तो क्लेश अग्नि ही अभी तक नहीं गई, तो कहाँ प्रेम और कहाँ 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 भाव भक्ति आ सकती है। हाउ कैन आई इवन थिंक। जीरो क्लेश अग्नि अभी तक खत्म नहीं हुई, जीरो। इट इज नॉट इवन कुछ परसेंटेज, चलो कुछ परसेंटेज हो सकता हो गई हो। तो इसीलिए इसलिए कहते हैं ऐसी उपासना जिसका समक्ष धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी चतुर्वर्ग तुच्छ प्रतीत होते हैं, प्रेम उदित करने में समर्थ है। ऐसी उपासना के द्वारा मदन गोपाल को भी वशीभूत किया जा सकता है, इसलिए यह उपासना वशीकरण के समान है। अतएव ऐसी उपासना श्रेष्ठ अन्य कोई साधन नहीं है। ये जो भक्ति है और ये जो मंत्र है मदन गोपाल का, या हमारा कृष्ण मंत्र या गोपाल मंत्र जो है, इससे सनातन गोस्वामी बात वर्णन करते हैं, ऑटोमेटिकली आपको समस्त संसार के भोग भी प्राप्त होंगे, स्वर्ग भी प्राप्त होगा, मुक्ति भी आपके चरणों में खड़ी होकर के बोलेगी मुझे भोग करो, अष्टसिद्धि नवनिधि आपके सामने खड़ी हो जाएंगी, मुझे आप मेरा यूज करो, हम आपकी सेवा के लिए तैयार है। बाद में आप भक्ति करो, आगे जाओ, पर हमको भी इस्तेमाल कर लो, हम आपकी सेवा में है। इसलिए भक्ति करने से आपको सब कुछ ऑटोमेटिक मिल जाएगा, परंतु हमको तो चाहिए नहीं है। ये भक्ति तो कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाली है, भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करने वाली है, तो बाकी चीजों को तो आकर्षण हम की बात ही क्यों करें। इसे समझने के लिए ब्राह्मण ने, मैं सर्वप्रथम अपने जीवन का संपूर्ण वृत्तांत सुनाऊंगा, मेरा वृत्तांत सुनने से ही इसे समस्त प्रकार का संशय दूर हो जाएगा। अब ये इतना टेंशन में आ गया था एक प्रकार से जन शर्मा की, बोल रहा मैं प्राण ही त्याग दूं, इसलिए तो इसकी अंदर से विवल हो रही थी हालत। तो अब कैसे इसको समझाया जाए। मैं अपना ही जीवन का एग्जाम्पल, अगर कोई अपना जीवन का वृत्तांत एग्जाम्पल बताता है, अपनी जीवन की कोई स्टोरी बताता है तो अच्छा लगता है। अच्छा, ये तो प्रैक्टिकल इसने जिया है, तो ये तो सत्य ही है। या कोई थ्योरी बताएगा किसी चीज की, में भी वो समझ में आए या नहीं आए, परंतु अपनी कोई कहानी बताए तो ये समझ में आ जाती है, हाँ ये तो हो सकता है। एक सेकंड में आपको बताता हूँ। जैसे हम बार बार वर्णन करते हैं ना कि किस प्रकार से हमारे अंदर दो शरीर बन रहे हैं, दो शरीर है कि नहीं। आगे क्या होगा ये हम कल बताएंगे। गोप कुमार की जर्नी, गोप कुमार क्या बता रहे हैं आगे आगे, अपना जीवन का वृत्तांत क्या बता रहे हैं, ये हम कल सुनेंगे क्योंकि समय हो गया है। परंतु एक शिक्षा, जिस मात्रा में हम साधन भजन करेंगे उसी मात्रा में हमारा जो असली स्वरूप शरीर है वो भी जागृत हो जाएगा। उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप अनुभव कर सकते हैं खुद ही। कैसे करेंगे फिर कभी बताएंगे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे रुकेंगे। और गोप कुमार की जर्नी जो है बड़ी ही सुंदर है। इस प्रकार गोप कुमार ने अपने जीवन में इस जगत से लेकर के गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति की। अब जानी शर्मा को वो वही कथा सुनाएंगे और हम कल पढ़ेंगे कैसे कैसे गोप कुमार, जैसे दीदी ने बताया कि हमारा जो जर्नी है, या तो हम गोप कुमार जैसा भगवत धाम जाने का रास्ता अपना सकते हैं, या तो जन शर्मा जैसा अपना सकते हैं। दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे आपके पास। परंतु जब वो स्टेज पे आप पहुंचेंगे, समझेंगे, तब मैं ये प्रश्न पूछूंगा कि आप कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हैं। फिलहाल तो हम उस प्रश्न को लास्ट के लिए रखेंगे। कथा सुनने के बाद आप डिसाइड करना कि गोप कुमार की जर्नी आपको अच्छी लगी
उस रास्ते को अपनाना चाहते हैं या जन शर्मा की। ऑल्दो गोप कुमार इज ऑलरेडी कमिंग फ्रॉम गोलोक वृंदावन धाम ओनली टू हेल्प जन शर्मा दिस टाइम। तो कोई प्रश्न किसी का बिफोर वी कंक्लूड? कोई प्रश्न नहीं है ना? कोई कमेंट, कोई और पॉइंट कोई ऐड करना चाहते हैं? तो कल हम 7:30 फिर मिलेंगे ना। 7:45 टुडे आई हैड अ मीटिंग, सो मुझे पैरेलली उसको ज्वाइन करना था 7:30 बजे, इसलिए फिर हमने 7:15 किया। पर कल हम 7:45 ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए ठाकुर जी के सामने ही इस बृहद भागवतामृत कथा को आगे बढ़ाएंगे और गोप कुमार की जर्नी गोविंद देव भी सुनेंगे, राधा ठुकरानी भी सुनेंगे और सुन करके हम सब पर कृपा भी करेंगे कि हमारा भी जर्नी को स्पीड अप करके प्रेमा भक्ति प्रदान करे। हरे कृष्णा। हम मंजरी दीदी। प्रभु जी आपने अभी कहा ना जन शर्मा, और वो जन शर्मा की जर्नी तो हम अभी जी चुके हैं कि हम इससे उस पे अभी मतलब आगे भी तो जीना है। अभी तो वृंदावन पहुंचा, गोलोक वृंदावन धाम तो नहीं पहुंचा ना। अच्छा, क्योंकि अभी गोप कुमार की स्टार्ट हो गई ना उसके गोप साथ। कुमार की शोरला होगी, पर गोप कुमार एंड में जन शर्मा को भी तो कहीं पहुंचाएगा ना। अच्छा। When we conclude Gopakumar's journey, then Jan Sharma's journey will start. Last के few 10-20 श्लोकास। Then अदरवाइज वो बेचारा तो यही भटकता रहेगा, उसको वापस स्टेशन तक नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कैसे परीक्षित महाराज शांत हो पाएंगे? तो अभी तक तो हम जन शर्मा की जिंदगी जी चुके हैं और पूरा तो वहां तक नहीं पहुंचे जहां तक जन शर्मा पहुंच गया है, मगर हाँ उन स्टेजेस में हम अप एंड डाउन हो रहे हैं। बट नाउ when he attains his perfection in Golok Vrindavan Dham and how he attains it, that is very important and interesting also। ठीक है, तो यहाँ पे रुकते हैं। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, हरि कथा सुनाने के लिए और सुनने के लिए। और आपने भी इतना सुंदर से बहुत सारी लर्निंग्स को बताया। और भी आपके मन में कुछ शिक्षाएं आएंगी तो ज़रूर आप उस समय उनको शेयर करें, क्योंकि एक दूसरे के साथ शेयर करने से ही हम शीघ्र ही आगे बढ़ते हैं। इन्हीं वचनों के साथ बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री सनातन गोस्वामी जी की जय, श्री बृहद भागवतामृत ग्रंथ की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज सनातन नारायण गोस्वामी महाराज, रसिकाचार्य युगाचार्य गुरुदेव की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि हरी हरी हरि हरि बोल। दीदी कृष्णा जी, दीदी हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु, रूप गोस्वामी प्रभु, बीना दीदी, प्रतिभा दीदी, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सुमित प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम, प्रभु जी। अनुराधा दीदी दंडवत प्रणाम, समर्थ प्रभु, अखिल प्रभु जी, दीर कृष्ण प्रभु, गीता दीदी, रेवती माता जी, एंड दीक्षा दीदी एंड एवरीवन दंडवत प्रणाम। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरी धन्यवाद। श्याम सुंदर बाबा, समर्थ प्रभु, दंडवत हरि। गौर